देखिए आज चौथी प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। तो पहले तो हम 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ऐसे अपनी कॉपी में स्केल रख लेंगे, स्केल रख करके और 0 से शुरू करके और हम 6.7 तक चले जाएंगे। तो ये 6.5 हो गए यहाँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो 6.7 हो गया। इस प्रकार से हमने ये एक रेखाखंड खींच लिया ए बी 6.7 सेंटीमीटर का। अब इसको 2:3 में विभाजित करने के लिए अपने पास एक फिक्स तरीका है, वो आपको ध्यान रखना है। पहले हम यहाँ झुकती हुई एक किरण खींचेंगे, ए सी या ए पी जो भी नाम रखना चाहे इसका, वहाँ तो ये हमने लिख ही दिया। तो ये हम किरण खींच रहे हैं ए बिंदु से स्टार्ट करके। आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, हमने वहाँ ए आपके स्केल के नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। ए से शुरू करके और बिना ही नाप की एक किरण खींच लेंगे हम, कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं ये। और इस किरण को खींच करके एरो लगा देंगे और इसका नाम रख देंगे ए पी। अब हम इन अनुपात की राशियों का योग करेंगे। तो इनका योग कितना होगा? 2 और 3 5। तो इस किरण पर 5 समान चाप लगाएंगे हम, यानी कि हम अपना जो प्रकार है वो ऐसा खोल लेंगे, इस प्रकार से खोल लेंगे कि इस पे 5 चाप काट दे। अगर कम पड़ जाए तो इसको और बढ़ा लेंगे, फालतू रह जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इतना मैंने खोल लिया और अब मैं इसे चाप काटूंगा। तो देखो ए पे रख के एक चाप काटेंगे, ये ए बिंदु पे रखा, एक चाप काटा, फिर यहाँ से दूसरा चाप काटा, फिर यहाँ से तीसरा चाप काटा, फिर यहाँ से चौथा चाप काटा और फिर यहाँ से 5वां चाप काटा। इन चापों के हम नाम रख देंगे, इनके नाम रख देंगे। जैसे P1 चाप हो जाएगा, ये P2 चाप हो जाएगा, ये P3 चाप हो जाएगा, ये P4 चाप हो जाएगा, ये P5। अब हम जो हमारा अंतिम चाप होता है उसको B से मिला देते हैं। तो P5 को B से मिलाएंगे। देखो P5 पे सेट कर लिया हमने इसको और उधर B पे सेट कर लिया। यहाँ P5 पे सेट कर लिया, आपको नहीं दिख रहा होगा, स्केल की ओट में आ गया होगा। और उधर B पे सेट कर लिया और अब इनको हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से इनको मिला दिया। मिलाने के बाद आप देख सकते हो, अब दिखाई दे रहा होगा, हमने P5 को B से मिला दिया। अब हमारा पहला अनुपात 2 है, अतः हम यहाँ से 2 गिन लेंगे, ऐसे 1 और 2, यानी कि इस P2 बिंदु पर उतना ही कोण बनाएंगे जितना कि P5 पर बना हुआ है। फिर दोबारा से समझ लो, पहला अनुपात 2 है, इसलिए यहाँ से 2 गिन लेंगे, P1 और P2। इस P2 बिंदु के ऊपर उतना ही बड़ा कोण बनाएंगे जितना कि P5 पर बना हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नाप लेते हैं कि कितना बड़ा कोण है, यानी कि यहाँ P5 पे नोक रख के इस तरह से घुमा लेंगे इसको। इस प्रकार से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही घुमाया और इतना का इतना खुला रख करके हमने P2 पे रख करके घुमाना है। ये P2 पे रखा और इस प्रकार से हम इसको घुमा रहे हैं। इसमें थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि नोक नहीं रुकती बोर्ड के ऊपर, बोर्ड चिकना है तो थोड़ा समय लगता है। फिर हम इसको नाप लेंगे, कोण को यहाँ रखा और यहाँ तक खोल लिया हमने, ये नप जाएगा। यानी कि अब हम इसको यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख के चाप काट देंगे, देखिए ध्यान से, कहीं P1 पे रख दो, P1 पे नहीं रखना, यहाँ रखना है और यहाँ रख करके ऐसे चाप काटना है। इस प्रकार से हमारे पास 2 बिंदु आ गए। एक तो P2 बिंदु आ गया और एक जो चाप काट के हमने प्राप्त किया ये आ गया। इन दोनों को हम मिला देंगे। तो हमने देखो इसको सेट किया स्केल को, और सेट करने के बाद आपको दोनों ही बिंदु नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि स्केल के नीचे गए, इनको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद देख सकते हैं P2 था और इसको इस चाप ने से मिला दिया। तो ये इस AB रेखाखंड को जहाँ जाके काट रहा है
वहाँ हम क्या लिख देंगे, सी। और ये सी बिंदु है, ये इस ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। इसकी मैं रचना नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा सवाल है, एक रेखाखंड ए बी बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए। इस रेखाखंड पर एक बिंदु सी ऐसा ज्ञात कीजिए कि ए सी बराबर 1/3 ए बी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना चाहें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए सी इसको इधर ले आएंगे तो बटा ए बी बराबर 1/3 रह जाएगा। अर्थात जो अनुपात वो हमसे देता है, देखो पिछला जो पहला सवाल था उसमें तो अनुपात दिया था, ये ए था, ये बी था और ये सी था, 2:3 दिया था। लेकिन इसमें ए सी यानी कि ये वाला तो कितना दे दिया, 1, और ए बी का मतलब ये पूरा, ये वाला पूरा कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें ये वाला अनुपात देकर ये पूरा दे दिया। तो उसमें देखो जब हमसे 2:3 दिया गया था तो हमने जोड़ किया था, यानी कि 5 चाप लगाए थे, क्योंकि 2 और 3 जुड़ के जो यहाँ पर देखो इधर 2 और ये सी था, इधर 3 है, इनका जोड़ 5 होता है। तो ये जोड़ ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो इस सवाल में हमें जोड़ करने की जरूरत नहीं, बल्कि जोड़ हमसे 3 दिया हुआ है। यानी कि इसको अगर सवाल को हम शुरू करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर सवाल की भांति एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हम कितना खींचेंगे, 8.3, 0 से स्टार्ट करके, देखो ये 0 है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करके और मैं इसको 8.3 तक ले जा रहा हूँ। ये देखो इस प्रकार से ये 8 पे गया और 8.3 का मतलब 5 से थोड़ा सा पहले। इस प्रकार से हमने ए बी 8.3 सेंटीमीटर खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, हम पिछले सवाल की तरह इस पे किरण ए पी खींचेंगे। तो इस प्रकार से स्केल सेट करेंगे और झुकती हुई खींचेंगे। ये न्यून कोण बनाती हुई खींचते, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। तो इस प्रकार से हम इसको खींच देंगे। तो ये हमने किरण खींच दी। और अब इस किरण पे हम कितने समान चाप काटेंगे, 5, क्योंकि हमारा जोड़ दिया हुआ है। हमें अब 1 और 3 का जोड़ नहीं करना, बल्कि जोड़ हमसे दिया हुआ है 3। तो अब हम 3 समान चाप काट देंगे। तो देखिए हम प्रकार को अपनी सुविधा से ऐसा खोल लेते हैं कि इसके कितने चाप काट दे, 3 काट दे। तो हमने खोल लिया, खोल करके देखो ए पे रखा, इस प्रकार से ए बिंदु पे रखा और ऐसे चाप घुमा दिया। यहाँ से उठाया, इस बिंदु पर रखा इस प्रकार से और रख करके और ऐसे चाप काट दिया। यहाँ से उठा के इस बिंदु पे रखा और रख करके और ऐसे चाप काट दिया। इनके नाम रख दिए। पहले चाप का नाम P1, दूसरे का नाम P2, तीसरे का नाम P3। ये अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगा तो थोड़ा सा मिटा करके इस तरह छोटा भी कर सकते हो। और अब वही P3 को B से हम मिला देंगे। स्केल सेट करेंगे और इसको हम मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा स्केल सेट हो गया और अब हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जितना कोण इस बिंदु पर बना हुआ है उतना ही कोण हम 1 पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा AC कितना है, 1 है। यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो ये फिर 1 हिस्सा आ जाएगा इधर और बाकी इधर अपने आप बच जाएगा जो भी बचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जितना कोण इस P3 बिंदु पर बना हुआ उतना ही कोण P1 बिंदु पर बनाएंगे। तो देखिए हमने प्रकार खोला और खोल करके इस प्रकार से एक चाप घुमा लिया कोण नापने के लिए। ये चाप घुमा दिया। देखिए हमारा बोर्ड है बहुत चिकना है, इस पर नोक रुकती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है और हो सकता है आपको दिख भी नहीं पाए। मैं दोनों हाथों से पकड़ता हूँ जब, तो इस प्रकार से ही हमने इसको चाप को घुमाया। P3 पर नोक रखी और नोक रख के इस तरह से इसको घुमा दिया। उतना का उतना उठा करके P1 पे रखा, आपको रखा दिख रहा होगा P1 पे, और फिर हम ऐसे चाप इसको घुमाएंगे। ये जो हमारा चाप है ये हमारी मर्जी से खोले हुए प्रकार का है, इसलिए इसमें हो सकता है किसी बच्चे का छोटा खोल रखा हो नीचे रह जाए, किसी का ऊपर से निकल जाए, तो ये कोई इश्यू नहीं है। अब इसको हम नाप लेंगे। देखो यहाँ पर हम रख रहे हैं प्रकार की नोक और प्रकार को यहाँ तक हम खोल के ले जा रहे हैं, यहाँ तक ये नप गया कोण। और अब हम यहाँ पर नोक रख के प्रकार की और इसका चाप काट देंगे। तो ये बाई चांस ऐसा लग रहा है कि इस रेखा पे कटेगा, ये यहाँ से एक भी कट सकता था, यहाँ से एक भी कट सकता था, इसका इस रेखा से कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार से हमारे पास ये 2 बिंदु आ गए, एक तो ये C बिंदु आ गए यहाँ और एक ही P1 है। इन दोनों को मिला देंगे और इस प्रकार से हमारा
अभिष्ट चित्र बन जाएगा। यहाँ से इसको हम मिला रहे हैं। तो ये इस प्रकार से समान कोण बनाने से क्या हो जाता है, समांतर खिंच जाती है। इस प्रकार से ये AC तो 1 हो गया और AB 3 हो ही गया, क्योंकि ये 1 2 3 हिस्से हैं ये। तो इस प्रकार से इसमें आगे लिखा हुआ था इसका सत्यापन भी कीजिए, लेकिन सत्यापन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ।